हमारे बीच में हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री जी श्री अनिल विज जी, जिनके पास खेल और स्वास्थ्य मंत्रालय, दो मंत्रालय आपके पास हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपका बहुत लंबा एक अनुभव और एक निष्कलंक जीवन, एक लंबी यात्रा आपने पूरी की है। आप इससे पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार आप विधानसभा में आप पहुंचे हैं और सरकार का गठन होते ही किस तरह से हम भारतीय खेलों को विश्व स्तर तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आप खेल नीति की घोषणा कर चुके हैं। उसी तरह से जो हमारी भारतीय चिकित्सा विधा है, हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, जड़ी बूटी को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, योग को लेकर के आपकी जो दृष्टि है, आपका जो सोच है, वो बहुत स्पष्ट है, बहुत गहरी सोच है। उसको लेकर के आप एक मिशन के तहत, एक बहुत बड़े लक्ष्य और उद्देश्य के तहत आप पतंजलि योगपीठ पधारे। कल सामूहिक रूप से हम लोगों ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यज्ञ का अनुष्ठान भी किया। पूरे देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए हमने कामनाएं भी की। तो इसके लिए आप आए और श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से योग और आयुर्वेद के संदर्भ में हरियाणा प्रांत को देश का सिरमौर बनाना चाहते हैं। देश का एक उदाहरण, एक ऐसा राज्य बने जो योग और आयुर्वेद को पूरी तरह से धरातल पर क्रियान्वयन किया जा सके, इस रूप में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी, श्रद्धेय स्वामी जी हमारे बीच में हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि जो योजनाएं, जिस रूप में, जिस स्वरूप में आपकी सोच है, जिसको स्थापित आप करना चाहते हैं और जिसमें पतंजलि योगपीठ की श्रद्धेय स्वामी जी की महती भूमिका और पूरा सहयोग होने वाला है, उस संदर्भ में आपको बताएंगे। नमस्कार मित्रों, पहली बार आज आपसे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। योगा को नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से यूएनओ ने और विश्व के अनेकों देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया गया है। हरियाणा में पहली बार खालस सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी है और हरियाणा में मेरे पास 2 विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग और खेल विभाग। हम हरियाणा में योगा को और आयुर्वेदा को सारे हिंदुस्तान का, जैसे अभी आचार्य जी ने भी बताया, सिरमौर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके और हम ये दोनों काम हम स्वामी जी के और आचार्य जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में ये करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने स्वामी जी से प्रार्थना की और जिसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हरियाणा में आयुर्वेदा और योगा को बढ़ावा देने के लिए हम स्वामी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं हरियाणा का, और स्वामी जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। स्वामी जी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इनके मार्गदर्शन में ही ये दोनों जो भारतीय पद्धतियां हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए हम कार्य करेंगे। आज हमने बैठकर विचार किया है, कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से हम योगा और आयुर्वेदा को बढ़ावा देंगे। हमारे हरियाणा में 6500 गांव हैं। हम 6500 गांव में और हर शहर में व्यायाम और योगशाला बनाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर गांव में योगा सिखाने के लिए
वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर हो। उसके लिए हम वहाँ से चयनित करके लोगों को भेजेंगे, जिनको यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेंड लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार ऐसा भी सोच रही है कि हम हर स्कूल में जो जीरो पीरियड होता है, यानी जब सुबह असेंबली होती है, उस वक़्त हर स्कूल में योगा कराई जाए। योगा कराने के लिए भी हमें ट्रेंड लोग चाहिए, तो उसके लिए हमने तय किया है कि हमारे हर स्कूल में एक पीटीआई की पोस्ट होती है। हम सब पीटीआईज़ को बैचेस में यहाँ पर पतंजलि योग भेजेंगे और यहाँ पर सभी जो पीटीआई टीचर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और वो वहाँ पर जाकर सभी स्कूलों में योगा कराया जाए, ताकि शुरू से ही प्राइमरी स्कूल से ही बच्चे योगा करना सीखें और योगा करते करते ही स्कूल से बाहर निकलें, ताकि पूरी तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके, स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। उसके साथ ही आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए भी हमने विचार किया है। वैसे हमारे पास वहाँ पर 7 कॉलेजेस हैं, लेकिन हमारा एक सरकारी कॉलेज है, आयुर्वेदा कॉलेज, श्री कृष्णा आयुर्वेदा कॉलेज कुरुक्षेत्र में है। तो क्योंकि हमें अगर बढ़ावा देना है, हमें अधिक डॉक्टर्स चाहिए, हमें अधिक ट्रेंड टीचर्स चाहिए, इसलिए हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उस कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को हम स्वामी जी के और आचार्य जी के मार्गदर्शन में हम उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, एक उसको यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार से हम पंचकूला में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेचुरोपैथी का एक वो सेंटर बनाएंगे, जिसमें योग और नेचुरोपैथी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वहाँ पर दी जाएगी। और ऐसे जो सेंटर हैं वो हम हरियाणा में और भी बनाना चाहते हैं। कुछ सरकार के उससे बनाएंगे, कुछ पीपीपी में बनाएंगे और कुछ प्राइवेट क्षेत्र को भी कहेंगे, ताकि जो हेल्थ टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। सारे विश्व से लोग जब चाहें कि हमको योगा सीखना है तो हरियाणा का रुख करें कि हरियाणा में है, नेचुरोपैथी के लिए हरियाणा में है, वो हम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हमने एक और विचार किया है, और जो शायद सबसे नया विचार है, शायद पहला विचार है। हमारे पास फॉरेस्ट लैंड बहुत है, हमारे पास बहुत रिजर्व फॉरेस्ट है। हम एक हर्बल फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, जो ये विश्व का पहला कंसेप्ट होगा। इतना बड़ा हर्बल फॉरेस्ट सारे विश्व में नहीं होगा, वो हजारों एकड़ होगा, उसमें बहुत बड़ी ज़मीन में हमने आज विचार किया है। स्थान वगैरह उसका हम तय करेंगे, लेकिन हम एक वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें हर प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी, हर प्रकार की, हम कह रहे हैं कि हर प्रकार की जो अवेलेबल है, लगभग 20-25 हज़ार प्रजातियां हैं जो भारत में लग सकती हैं, जहाँ होती हैं, उन सब को उसमें हम लगाना चाहते हैं, ताकि एक सारे वर्ल्ड लेवल का एक संस्थान हमारे यहाँ पर बन सके। उसके साथ साथ जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो उन सब हॉस्पिटल्स के साथ हम एक आयुष की विंग भी खोलना चाहते हैं, जिसमें अन्य भारतीय पद्धतियों के साथ साथ योगा और आयुर्वेदा को पूरा वहाँ पर लोगों को फ़ायदा देने के लिए पूरा क्वालिफाइड स्टाफ हम वहाँ पर रखेंगे। और जितने हमारे पास लगभग 550 के करीब हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हम उन सब का भी रिफ्रेशर कोर्स करवाना चाहते हैं कि उन सबको भी यहाँ पर पतंजलि योग में कार्यक्रम बना के हम उन सबको भी करवाना चाहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करवाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमारी एक बहुत छोटी इकाई होती है, वो छोटी इकाई का हर घर घर तक संपर्क होता है, जिसको हम आंगनवाड़ी टीचर कहते हैं।
आंगनवाड़ी टीचर, वैसे उसको जॉब स्पेसिफाइड है, लेकिन हम हर आंगनवाड़ी टीचर को भी योगा में निपुणता दिलाना चाहते हैं। उनको भी हम हफ्ता का या 15 दिन का यहाँ पर हम कोर्स करवाएंगे, ताकि योगा को हम घर घर तक पहुँचा सकें। हर घर तक हम योगा को हरियाणा में पहुंचाना चाहते हैं। हम हरियाणा को विश्व के मानचित्र पर योगा और आयुर्वेदा की एक कैपिटल के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं, कि सारे विश्व में ये जाना जाए कि हरियाणा के लोग, हरियाणा ने बहुत खिलाड़ी भी दिए हैं, और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में भी हम योगा का साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि योगा का साथ लेकर खिलाड़ी और ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा और ज़्यादा ऊंचाइयां छू सकते हैं। इसलिए योगा और आयुर्वेदा को हरियाणा में एक वर्ल्ड क्लास के स्तर का प्रदेश बनाने के लिए मैं अपने अधिकारियों के साथ पतंजलि योग पीठ में आया था। हमने लंबी चर्चा की है, स्वामी जी के साथ की है, और आचार्य जी के साथ भी हमने की है। और हमने, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने स्वामी जी से प्रार्थना की है कि वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार करें, क्योंकि अगर हमको वर्ल्ड क्लास का इसको बनाना है तो वो महाराज जी के मार्गदर्शन में चले, और उसका इन्होंने स्वीकार किया है। मैं अपनी सरकार की तरफ से स्वामी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जो दरख्वास्त थी, हमारी जो एप्लीकेशन थी, उसको स्वीकार किया है। धन्यवाद। ये एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, और जो हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा थी, वैसा हिंदुस्तान, इंडिया को भारत बनाने के लिए ये जो पतंजलि योग प्रतिष्ठान है, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि इनका जो प्रयास है वो ज़रूर सफल होगा। और हमारे देश में सब कुछ था, लेकिन हम अपनी चीज़ों से परे हटते चले गए और हम विदेशों की तरफ देखते रहे। लेकिन पतंजलि योग पीठ दोबारा हमें हमारी संस्कृति, हमें जो हमारी खोज है, हमें जो हमारापन है, उससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। हमने आज से ही उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम 6500 गाँव में योगा सिखाने के लिए काम शुरू करेंगे, और हर शहर में हम योगा सिखाने के लिए काम शुरू करेंगे, और वो हम बहुत जल्दी कर देंगे। हम हालांकि स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम वो काम शुरू कर देंगे। और 21 तारीख को फिर बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाएगा। आप देखेंगे कि हरियाणा के हर स्थान पर योगा किया जाएगा। पाठ्यक्रम में योगा के लिए क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो तैयार हों, उसका भी हम प्रयास करेंगे। हम कोई ना कोई फैकल्टी शुरू करेंगे। अभी हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स साइंस शुरू की है, फैकल्टी शुरू की है हमारे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि क्वालिफाइड कोचेस तैयार किए जा सकें। उसी प्रकार से हम क्वालिफाइड योगा टीचर तैयार किए जाए। ऐसी हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, हम किसी न किसी में कोई फैकल्टी आरंभ करेंगे। आदरणीय खट्टर साहब अभी ट्रस्ट के 20 साल पूरे होने पर यहाँ पर आए, और आदरणीय सीएम साहब ने पतंजलि योग पीठ को जो गौरव दिया, और हमारे आदरणीय अनिल विज जी ने यहाँ आकर के जो पतंजलि योग पीठ को, श्रद्धेय आचार्य श्री को, जो हमें गौरव दिया है, अपना आदर व्यक्त किया है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये अपने पूर्वजों की संस्कृति का गौरव है। और हम तो अपने पुरखों को आगे रख करके चलते हैं। योग और आयुर्वेद विशुद्ध रूप से अपने पूर्वजों की देन है। योग मेरा नहीं है, योग हमारे पूर्वज ऋषियों का है, और ऋषियों की इस योग विद्या और आयुर्वेद विद्या को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है आदरणीय विज जी ने, और ये एक विजन लेकर के चल रहे हैं कि हम
योग और आयुर्वेद पर आधारित विश्व का एक पहला स्टेट बनाना चाहते हैं हरियाणा को, जो योग और आयुर्वेद की कैपिटल के रूप में पहचाना जाए। और उसके लिए हर शहर में और हर गांव में व्यायाम और योगशाला जो सुबह शाम नियमित रूप से चलेंगी। अभी भी हमारी हजारों क्लासेज वहां चलती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, हर ब्लॉक लेवल पर और 6500 गांव में लगभग 2 एकड़ की उसके लिए भूमि तय की है। और उसके में एक ट्रेंड योग टीचर होगा जो कम से कम 5 स्पोर्ट्स होंगे उसमें और 1 योग। तो इससे बच्चों में चरित्र निर्माण की एक नई आधारशिला तैयार होगी। जो नशा की तरफ युवा भाग रहा है और जो चरित्र पतन हो रहा है, उसके स्थान पर चरित्र निर्माण होगा। बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान बच्चे तैयार होंगे। भारत की भावी पीढ़ी बनाने का ये काम होगा। तो मुझे लगता है कि जो एक संकल्प था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं और भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर इस देश को घड़ना चाहते हैं, तो उसका एक आदर्श स्वरूप, एक आइडियल मॉडल हरियाणा में खड़ा करने के लिए जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है अनिल जी ने, और उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 महीनों में ही हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर में और हर गांव में ये व्यायामशाला और योगशाला, व्यायाम और योगशाला का जो कॉन्सेप्ट है ये चालू हो जाएगा। वहाँ जल्दी ही वहाँ से ऐसे जो उपयुक्त व्यक्तित्व हैं उसके लिए उनको यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे, उनको यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। योग को पाठ्यक्रम में लागू करने को लेकर के आंशिक तौर पर काम पूरे देश में कई सरकारों ने किया, लेकिन हरियाणा सरकार अब योग को अनिवार्य रूप से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर सिखाया जाए, जिससे कि हम बच्चों को शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक विश्व नागरिक के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर हम उनको तैयार कर सकें। एक बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी घटना होगी। और योग के पाठ्यक्रम को लेकर के भी हमने आदरणीय खट्टर जी से भी बात की है और आदरणीय अनिल विज जी से भी बात की है। तो मुझे यह भी विश्वास है कि योग का पाठ्यक्रम भी लागू करने वाला हरियाणा प्रथम स्टेट होगा। हमने शिक्षा के भारतीयकरण और स्वदेशीकरण को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना आचार्य कुलम की शुरू की है, जिसको हम 500 जिलों में करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने यह पहली घोषणा की कि हरियाणा के हर जिले में हम आचार्य कुलम खोलने के लिए जो भी पतंजलि योगपीठ का सहयोग होगा वो करेंगे। ये एक बड़ी बात है। जो आप लोग अभी पूछ रहे थे, पतंजलि योगपीठ का एक बहुत बड़ा स्वरूप हरियाणा में हो, उसके लिए सीएम साहब की भी इच्छा है और अनिल जी की भी इच्छा है। तो इस बारे में भी हम आगे विचार करेंगे। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी भी सीएम साहब के साथ आए थे और उन्होंने भी इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो मुझे लगता है कि जो एक आदर्श राज्य की कल्पना हिंदुस्तान के लोगों में थी, उस आदर्श राज्य की कल्पना को, आइडियल जो स्टेट का जो सपना है, उसको पूरा करने का काम हरियाणा प्रदेश करेगा। और उस दिशा में आज यहाँ अपने पूरी टीम के साथ आदरणीय अनिल विज जी आए। हम उनका पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं कि उनके हृदय में जो भारत और भारतीयता की प्रति प्रतिबद्धता है, उस संकल्प को साकार करने के लिए वो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आने वाले 2-3 महीनों में इसके बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे और दूसरे राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकेंगे
कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के भारतीयता के साथ आधुनिकता का एक नया इतिहास कैसे घड़ सकते हैं, इसका एक उदाहरण हरियाणा में बनेगा। विदेशी कंपनियां, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन है, कोका कोला है, पेप्सी है, किसी भी कंपनी ने यहाँ से पैसा कमाने के सिवा देश की सेवा के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। पतंजलि योगपीठ और पतंजलि आयुर्वेद का कार्य पर्सनल वेल्थ क्रिएट करना नहीं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना नहीं स्वयं की, अपितु सबका स्वास्थ्य, सबकी शिक्षा, सबकी समृद्धि और सबकी सेवा के संकल्प के साथ हम लोग चले थे और आज यहां तक पहुंचे हैं। आगे भी यात्रा बहुत लंबी जाएगी और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय कांग्रेस की सरकार को देता हूं। हमें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, हमें हजारों नोटिस दिए, सैकड़ों हम पर केस किए, तो सारे देश के लोगों का भरोसा पतंजलि पर पैदा हो गया कि भाई तो पूरी सरकार ने सारी जांच पड़ताल कर ली, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी, सीबीआई सारी जांचें पूरी हो गई, तो हमारी प्रामाणिकता के ऊपर कांग्रेसियों ने तो जो है बदनीयती से वो काम किया था, लेकिन उससे पतंजलि आयुर्वेद की नीयति ही बदल गई। माने करोड़ों लोगों का भरोसा उस पर पैदा हो गया कि अब लोगों को घी चाहिए तो पतंजलि का, च्यवनप्राश चाहिए तो पतंजलि का, बोले इसमें शुद्धता है क्योंकि हजारों बार ये अग्नि परीक्षा में पास हो चुका है। तो उसके लिए हम कांग्रेस का शुक्रिया। साधु को सत्कार और तिरस्कार दोनों में सम रहना चाहिए, इसलिए समत्वम योग उच्यते को हम जीते हैं। और देखिए, यदि किसी परंपरा को शासन सम्मान देता है तो यह शासन अपना कर्तव्य निभाता है। तो आदरणीय विज जी और खट्टर साहब अपने राजधर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म, योग धर्म भी निभा रहे हैं। ये एक प्रसन्नता की बात है, सब ऐसा करें तो और देश का भला होगा। एक बड़ा दायित्व है योग और आयुर्वेद को विश्व पटल पर और आगे बढ़ाने का, और जो आदरणीय अनिल विज जी का सपना है कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में हरियाणा एक आइडियल स्टेट बने और वर्ल्ड कैपिटल बने योग और आयुर्वेद का हरियाणा, मुझे लगता है ये सपना साकार होगा। अब वार करने की बारी नहीं है, अब काम करने की बारी है। इसलिए हम कोई बयान दें या हम सरकार के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएं, मुझे लगता है उससे बेहतर यह होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ करके दिखाएं, और वो कुछ करके दिखाएंगे। मुझे और इस देश के करोड़ों लोगों को उन पर 100% भरोसा है। उन्होंने जब ये कहा कि हम पाई पाई काला धन देश का दिलाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो मोदी साहब ने कहा है वो किया है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 67 साल हमने इंतजार की। यदि ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम् सोदर सोदरी भावबन्धुरम् मातृप्रेमतो बहुजन रुचिरम् वचन ललितम्। पूज्य चरणाः ओम बाबा रामदेव महाभागाः अत्र आगच्छन्तः सन्ति। सर्वेपि उत्थाय कृपया तेषां कृते गौरवं दद्मः। अस्माकं सौभाग्यम् एतस्मिन् शुभे सायंकाले पतंजलि योगपीठस्य गुरवः हरिद्वारे निवसन्ति, परन्तु आभारतं चक्रवत् पर्यटनं कुर्वन्ति। तादृशाः महन्तः अत्र उपस्थिताः सन्ति। योगगुरु बाबा रामदेव महाभागाः। बाबा रामदेव महाभागस्य परिचयः अत्र
मया करणीयः इति नास्ति, परन्तु संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमे जनपदसम्मेलनकार्यक्रमे अस्माभिः प्रार्थना कृता। तदा ते अनुक्षणम् अहं बेङ्गलूरु आगच्छन् अस्मि कार्यक्रमार्थं, किञ्चित् कालम् अहं संस्कृतकार्यक्रमार्थम् आगन्तुम् इच्छामि वाञ्छामि इति ते उक्तवन्तः। अस्माकं सौभाग्यं गिरिनगरस्य बेङ्गलूरु महानगरस्य संस्कृतकार्यकर्तॄणां संस्कृतजनानां सौभाग्यमिति अहं चिन्तयामि। एकमेव तेषां विषये उक्त्वा अहं ते अस्मान् आशिषा अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थये। मीरत् मध्ये इदानीं 6 वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयम् अधिवेशनम् आसीत्। यस्मिन् अधिवेशने भारतस्य सर्वेभ्यः अपि राज्येभ्यः 1000 प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। तादृश सम्मेलनार्थं बाबा रामदेव महोदयः तत्र उपस्थितः आसीत्। तत्र सः उक्तवान् संस्कृतकार्यक्रमः एषः, बहुशः तस्मिन् कार्यक्रमे 10,000-अधिकजनाः सम्मिलिताः आसन्। मीरत् महानगरस्य जनाः सार्वजनिकाः, तान् सर्वान् उद्दिश्य सः संस्कृतेन भाषणम् अकरोत्। सः स्मृतवान्, गुरुकुले मया संस्कृतम् अधीतं, तस्य परिणामतः अत्र देशे सर्वत्र सञ्चारं करोमि। संस्कृतभारत्याः कार्यं दृष्ट्वा संस्कृत अभिमानिनां संस्कृत आसक्तानां जनान् दृष्ट्वा मम प्रेरणा भवति, मयापि संस्कृतेन वक्तव्यमिति। एवं बाबा रामदेव महोदयः गतेभ्यः बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्ये योगदानं, तस्य योगविद्यापीठद्वारा तस्य द्वारा तस्य विविधाः सार्वजनिकसंस्थाः सांस्कृतिकसंस्थाः सन्ति, तासां सर्वासामपि संस्थानां सहायेन सः संस्कृतकार्यमपि मयापि करणीयं, योग संस्कृत उभयकार्यमपि मया क्रियते इति सः तदा एव अस्मान् आशिषा अनुगृहीतवान् आसीत्। सौभाग्यमत्र आगतवान् अस्ति। 500 जिल्ला सम्मेलनानि अस्मिन् वर्षे चलन्ति, जनपदसम्मेलनानि। सर्वसम्मेलनेषु अपि तेषां सहयोगः अपेक्षितः इति अस्माभिः प्रार्थना कृता, तदपि तैः अङ्गीकृतम्। एतत् सर्वमपि संस्कृतस्य सौभाग्यं, संस्कृत अभिमानिनां कार्यकर्तॄणां सौभाग्यम् इति अहं चिन्तये। इदानीम् अहं बाबा रामदेव महोदयं प्रार्थये अस्मान् उद्दिश्य आशिषा अनुगृह्णातु इति। सर्वेभ्यः प्रथमतः प्रणमामि। भवन्तः सर्वेपि संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृतं गौरवं प्रयच्छन्ति, संस्कृतं मानं प्रयच्छन्ति। यतोहि संस्कृतभाषा ईश्वरस्य भाषा वर्तते। सर्वापि भाषा मनुष्यस्य भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु, तमिल, हिंदी भाषा, गुजराती, मराठी, मलयालम, आंग्ल भाषा, रशियन, फ्रेंच, डच, सर्वापि भाषाः मनुष्यस्य भाषाः वर्तन्ते। केवलम् एकं संस्कृतम् एव ईश्वरस्य भाषा वर्तते। एवं तु ईश्वरः सर्वं जानाति। वयं किमपि वदामः, न केवलं वदामः, वयं किमपि विचारयामः, ईश्वरः सर्वमपि विजानाति। अस्माकं मनसि किमस्ति, वयं यदि किमपि वदामः, कस्याम् अपि भाषायां वदामः, सर्वम् अपि ईश्वरः अवगच्छति, जानाति। परम् ईश्वरस्य का भाषा? भाषा इति नाम संस्कृतस्य। सृष्ट्यादौ मनुष्यः कथं अस्मिन् संसारे वर्तयेत्, कथं कार्यं कुर्यात्, किं कुर्यात्, किं न कुर्यात्। अद्य वयं कंप्यूटर यंत्रम् अथवा द्विचक्रिका यंत्रं, कारयंत्रं, किमपि आपणात्, बाजार से किमपि वयम् आनयामः, हम कुछ भी लेके आते हैं, तस्मिन् तस्य मार्गदर्शनं भवति, एतस्य प्रयोगं कथं करणीयम्। तथा
सृष्टेः उपयोगः कथं करणीयम्, अस्मिन् संसारे कथं निवसनीयं, कः ज्ञापितवान्, कस्यां भाषायां ज्ञापितवान्? तो वेदः ईश्वरस्य संविधानं वर्तते। एकं संविधानं भवति राजनैतिकं संविधानं, यथा भारते अस्ति, सर्वेषु राष्ट्रेषु एवमेव अस्ति। परम् ईश्वरस्य संविधानं यत् वेद निगद्यते, वेद संस्कृतभाषायां सृष्ट्यादौ ऋषीणाम् आत्मनि, अग्नि वायु आदित्य गिर आदि ऋषीणाम् आत्मनि ईश्वरः प्रेरणां दत्तवान्। तस्य प्रेरणायाः का भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा शाश्वती की भाषा वर्तते, सार्वकालिक की भाषा वर्तते, नित्या भाषा वर्तते। यथा अस्मिन् सृष्टौ अग्नि शब्दः अस्माभिः प्रयुज्यते, गतसृष्टौ अग्रस्मिन् अपि सृष्टौ यदा यदापि सृष्टि भविष्यति तदा तदा शब्दाः भविष्यन्ति। वैदिकाः शब्दाः नित्याः शब्दाः सन्ति, यतोहि ईश्वरस्य ज्ञानं नित्यम्। ईश्वरस्य भाषा वर्तते संस्कृत भाषा। एतत् गौरवम्। यदि वयं संस्कृतं वदामः, एतत् गौरवम् अस्ति। ईश्वरेण सह सद्येव संपर्कः सम्पद्यते संस्कृत भाषया। अन्यत् अस्माकं संस्कृति वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांगा, व्याकरणादि सर्वमपि अस्माकं ज्ञानं विज्ञानं संस्कृते। संस्कृतं न केवलं भाषा, आंग्ल भाषा वर्तते। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी, अन्यापि आंग्ल, फ्रेंच, डच सर्वापि भाषा मातृभाषा वर्तते। संस्कृतं न केवलं भाषा, संस्कृत भाषायाम् अपरा परा विद्या, सर्वापि विद्या संस्कृत भाषायां वर्तते। केवलं संस्कृतं पठित्वा सर्वमपि अवगन्तुमर्हति, स विद्वान् भवितुमर्हति, वैद्य भवितुमर्हति, अभी सर्वमपि भवितुमर्हति। देवत्वं गच्छति, ऋषित्वं प्राप्नोति। कया? संस्कृत भाषया। न केवलं संस्कृतं भाषा वर्तते, संस्कृते सर्वम् अपि प्रतिष्ठितं। ज्ञानं विज्ञानं सर्वमपि ब्रह्माण्डम् एतादृशी भाषा वर्तते। एतादृशी भाषा संस्कृतं तत् भवन्तः पठन्ति, अवगच्छन्ति, स्वकीयान् बालकान् पाठयन्ति। सौभाग्यं। भगवतः ईश्वरस्य विशेष कृपा वर्तते भवत्सु। भवन्तः संस्कृतं स्वयं पठन्ति, बालकान् पाठयन्ति। वर्तमान भारते एवं तो भारतवर्षं संस्कृतेः भारतं परं वर्तमान युगे यदा संस्कृतस्य पतनम् अभूत्, संस्कृतस्य उत्थाने, संस्कृतस्य प्रचार कार्ये सर्वेपि संस्कृतं वदन्तु, संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं अवगच्छन्तु। एतस्मिन् कार्ये अक्षरम् इति संस्था, संस्कृत भारती इति संस्था बहु महत् कार्यं कृतवान्। तदर्थम् अहं धन्यवादं प्रयच्छामि। एतस्मिन् ऋषि कार्ये, एतस्मिन् संस्कृतेः कार्ये येपि प्रयतन्ति, पुरुषार्थं कुर्वन्ति, तेभ्यः न केवलं धन्यवादं प्रयच्छामि, तेभ्यः प्रणमामि। ते ऋषिरूपाः सन्ति। ते ऋषि संस्कृतेः प्रतिनिधिनः सर्वेपि बहु कार्यं कुर्वन्ति। अहं तो पंडित चमुकेश्वरं शास्त्रीं महोदयं विजानामि। शास्त्रिणं बहुधा मिलितवान्। ते आचार्यकुलेपि आगच्छन्ति हरिद्वारे, सर्वस्मिन् भारतेपि बहु पुरुषार्थं कुर्वन्ति।
मान्यवराः चान्दकिरण सलूजा महाभागापि तेपि अस्माभिः सह बहु साहाय्यं कुर्वन्ति यत् वयं प्रयतामः संस्कृतार्थम्। अत्र अहं दिनेश कामत महाभागमपि धन्यवादं प्रयच्छामि। सत्यनारायण महाभागः अस्माकं चक्रवर्ती सूलिबेले एतेपि युवानः राष्ट्रार्थं सर्वमपि त्यक्तसङ्कल्पाः। विद्याभूषण महाभागः एते सङ्गीतेपि संस्कृते अपि बहु प्रयत्नं कुर्वन्ति। किरण महोदय सर्वेपि राघवेन्द्रादि सर्वेभ्यः अहं प्रणमामि। अद्य तु मम कार्यं समयम् अल्पीय समय, बहुत थोड़ा सा समय था। अस्मिन् स्वल्पीयसे समये अपि अस्माकं गुरुकुलस्य श्रेष्ठ विद्वान् अस्माकं पुत्रवत् यम् अहं वात्सल्यं करोमि स सिद्धार्थ माम् अवादीत् यद् भो संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वञ्चन्ति यत् अहम् अत्र आगच्छेयम्। तो अधुना अहं विमानपत्तने गच्छामि। विमानपत्तनं प्रति गच्छन् अभवम्। मार्गे एतत् कार्यक्रमः प्रचलति इति श्रुत्वा अत्र भवताम् एतावती संख्यां दृष्ट्वा केवलं संख्या मूल्यांकनं न भवति, परं संख्यापि अति विशिष्टा वर्तते। अत्र भवन्तः संस्कृत अनुरागिणः सर्वेपि। अहम् एकम् एव वार्तां कथित्वा अधुना विरमामि। जनाः कथयन्ति संस्कृतस्य किं गौरवं, संस्कृतं पठित्वा कोऽपि विश्वे प्रतिष्ठां न प्राप्तुं शक्नोति इति अहं शृणोमि स्म। यदा हम गुरुकुले आसम, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब ये बात सुनता था कि संस्कृत पढ़ के कोई विश्व में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। हम भवतां सम्मुखे हम अस्मि। अहम आधुनिकीं शिक्षां त्यक्त्वा गुरुकुले आगाम यतपि हम अद्य अस्मि संस्कृतेनैव अस्मि, संस्कृत कारणेनैव अस्मि। यदमपि किमपि हम आकर्षं यत् किमपि हम कृतवान् संस्कृतेनैव कृतवान्। मम संस्कृतं जीवनं, मम प्राणभूत संस्कृतं, सर्वमपि संस्कृतं। यत् किमपि अस्ति अस्मिन् जगति सत्यं तत् सर्वमपि संस्कृतेनैव अस्ति। न केवलं मम जीवने, अस्मिन् ब्रह्मांडे यत् किमपि सत्यम् अस्ति, यत् किमपि संस्कृतम् अस्ति, यत् सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं, संस्कृतं सत्ये प्रतिष्ठितं, संस्कृते सत्ये प्रतिष्ठितं। एतावती महिमा अस्ति संस्कृतस्य। अहं अधुना यतोहि गन्तव्यम् अस्ति, अन्यथा तो मद्विषये अधिकं आलपनस्य इच्छा अभूत्, परम् अधुना गच्छामि। एतदेव कथित्वा गच्छामि यत् यदा राष्ट्रे चुनाव इति अभूत् तदा एवं कथयन्ति स्म, अच्छे दिन आएंगे। तो योग के तो अच्छे दिन आ गए, अब संस्कृत के भी अच्छे दिन आएंगे। संस्कृतस्य अपि सुदिनः आगमिष्यन्ति, सुदिनानि आगमिष्यन्ति। यतोहि सर्वमपि अहं यत् अवादिशं सत्यं संस्कृतं, सत्यं सर्वम् अपि संस्कृते वर्तते। अधुना अस्माभिः आचार्यकुलं प्रचाल्यते। सर्वस्मिन् अपि देशे वयम् आचार्यकुलस्य प्रतिष्ठां करिष्यामः। अधुना विद्यालयेषु पाठ्यक्रमः वर्तते, तस्मिन् पाठ्यक्रमे एकं नवीनं पाठ्यक्रमं निर्मापयिष्यामः। तस्मिन् बाल्यकालतः LKG UKG प्रथमकक्षातः 12 कक्षापर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यं करिष्यामः।
तेन बालकानां सर्वांगीण विकास भविष्यति, तेषाम् अभ्युदय निःश्रेयसं सिद्धं भविष्यति, ते पूर्ण जागृताः समर्थाः भविष्यन्ति। एतदेव कथित्वा भवन्तः यत्किमपि कुर्वन्ति तत् सर्वमपि ईश्वरस्य कार्यं वर्तते, ऋषीणां कार्यं वर्तते, राष्ट्रस्य कार्यं वर्तते। अस्मिन् ईश्वरस्य कार्ये, राष्ट्रकार्ये, ऋषीणां कार्ये येऽपि प्रयतन्ति ते सर्वेपि ऋषयः सन्ति। जो भी इस ईश्वरीय कार्य में, राष्ट्र कार्य में, इस ऋषि कार्य में सहयोग कर रहे हैं वो सभी ऋषि तुल्य हैं, सब ऋषियों के ही प्रतिनिधि हैं। तेभ्य सर्वेभ्य हम प्रणमामि, आप सबको भी पुनः प्रणमामि। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेपि संस्कृतं वदन्तु, संस्कृतं पठन्तु। वदतु संस्कृतं, वेगेन वदतु, वदतु संस्कृतं, पठतु संस्कृतं। सर्वमपि संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतं, संस्कृतेनैव सर्वं संस्कृतं भविष्यति इति आकांक्षे प्रणमामि। ओम। नमस्कार मित्रों, पहली बार आज आपसे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। योगा को नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से यूएनओ ने और विश्व के अनेकों देशों ने उसको स्वीकार किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया गया है। हरियाणा में पहली बार खालस सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी है और हरियाणा में मेरे पास 2 विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग और खेल विभाग। हम हरियाणा में योगा को और आयुर्वेदा को सारे हिंदुस्तान का, जैसे अभी आचार्य जी ने भी बताया, सिरमौर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके और हम ये दोनों काम हम स्वामी जी के और आचार्य जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में ये करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने स्वामी जी से प्रार्थना की और जिसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हरियाणा में आयुर्वेदा और योगा को बढ़ावा देने के लिए हम स्वामी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं हरियाणा का, और स्वामी जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। स्वामी जी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इनके मार्गदर्शन में ही ये दोनों जो भारतीय पद्धतियां हैं इनको बढ़ावा देने के लिए हम कार्य करेंगे। आज हमने बैठकर विचार किया है, कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से हम योगा और आयुर्वेदा को बढ़ावा देंगे। हमारे हरियाणा में 6500 गांव हैं। हम 6500 गांव में और हर शहर में व्यायाम और योगशाला बनाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर गांव में योगा सिखाने के लिए वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर हो। उसके लिए हम वहाँ से चयनित करके लोगों को भेजेंगे जिनको यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेंड लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार ऐसा भी सोच रही है कि हम हर स्कूल में जो 0 पीरियड होता है, यानी जब सुबह असेंबली होती है, उस वक़्त हर स्कूल में योगा कराई जाए। योगा कराने के लिए भी हमें ट्रेंड लोग चाहिए, तो उसके लिए हमने तय किया है कि हमारे हर स्कूल में एक पीटीआई की पोस्ट होती है। हम सब पीटीआईज़ को बैचेज़ में यहाँ पर पतंजलि योग भेजेंगे और यहाँ पर सभी जो पीटीआई टीचर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और वो वहाँ पर जाकर सभी स्कूलों में
योगा कराया जाए, ताकि शुरू से ही प्राइमरी स्कूल से ही बच्चे योगा करना सीखें और योगा करते करते ही स्कूल से बाहर निकलें, ताकि पूरी तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके, स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। उसके साथ ही आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए भी हमने विचार किया है। वैसे हमारे पास वहाँ पर 7 कॉलेजेस हैं, लेकिन हमारा एक सरकारी कॉलेज है, आयुर्वेदा कॉलेज, श्री कृष्णा आयुर्वेदा कॉलेज कुरुक्षेत्र में है। तो क्योंकि हमें अगर बढ़ावा देना है, हमें अधिक डॉक्टर्स चाहिए, हमें अधिक ट्रेंड टीचर्स चाहिए, इसलिए हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उस कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को हम स्वामी जी के और आचार्य जी के मार्गदर्शन में हम उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, एक उसको यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार से हम पंचकूला में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेचुरोपैथी का एक वो सेंटर बनाएंगे, जिसमें योग और नेचुरोपैथी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वहाँ पर दी जाएगी। और ऐसे जो सेंटर हैं वो हम हरियाणा में और भी बनाना चाहते हैं। कुछ सरकार के उससे बनाएंगे, कुछ पीपीपी में बनाएंगे और कुछ प्राइवेट क्षेत्र को भी कहेंगे, ताकि जो हेल्थ टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। सारे विश्व से लोग जब चाहें कि हमको योगा सीखना है तो हरियाणा का रुख करें कि हरियाणा में है, नेचुरोपैथी के लिए हरियाणा में है, वो हम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हमने एक और विचार किया है, और जो शायद सबसे नया विचार है, शायद पहला विचार है। हमारे पास फॉरेस्ट लैंड बहुत है, हमारे पास बहुत रिजर्व फॉरेस्ट है। हम एक हर्बल फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, जो ये विश्व का पहला कंसेप्ट होगा। इतना बड़ा हर्बल फॉरेस्ट सारे विश्व में नहीं होगा, वो हजारों एकड़ होगा। उसमें बहुत बड़ी ज़मीन में हमने आज विचार किया है, स्थान वगैरह उसका हम तय करेंगे, लेकिन हम एक वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें हर प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी, हर प्रकार की, हम कह रहे हैं कि हर प्रकार की जो अवेलेबल है, लगभग 20-25 हज़ार प्रजातियां हैं जो भारत में लग सकती हैं या होती हैं, उन सब को उसमें हम लगाना चाहते हैं, ताकि एक सारे वर्ल्ड लेवल का एक संस्थान हमारे यहाँ पर बन सके। उसके साथ साथ जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो उन सब हॉस्पिटल्स के साथ हम एक आयुष की विंग भी खोलना चाहते हैं, जिसमें अन्य भारतीय पद्धतियों के साथ साथ योगा और आयुर्वेदा को पूरा वहाँ पर लोगों को फ़ायदा देने के लिए पूरा क्वालिफाइड स्टाफ हम वहाँ पर रखेंगे। और जितने हमारे पास लगभग 550 के करीब हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हम उन सब का भी रिफ्रेशर कोर्स करवाना चाहते हैं कि उन सबको भी यहाँ पर पतंजलि योग में कार्यक्रम बना के हम उन सबको भी करवाना चाहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करवाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमारी एक बहुत छोटी इकाई होती है, वो छोटी इकाई का हर घर घर तक संपर्क होता है, जिसको हम आंगनवाड़ी टीचर कहते हैं। आंगनवाड़ी टीचर वैसे उसको जॉब स्पेसिफाइड है, लेकिन हम हर आंगनवाड़ी टीचर को भी योगा में निपुणता दिलाना चाहते हैं। उनको भी हम हफ्ता का या 15 दिन का यहाँ पर हम कोर्स करवाएंगे, ताकि योगा को हम घर घर तक पहुँचा सकें। हर घर तक हम योगा को हरियाणा में पहुंचाना चाहते हैं। हम हरियाणा को विश्व के मानचित्र पर योगा और आयुर्वेदा की एक कैपिटल के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं, कि सारे विश्व में ये जाना जाए कि हरियाणा के लोग, हरियाणा ने बहुत खिलाड़ी भी दिए हैं, और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में भी हम योगा का साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि योगा का साथ लेकर खिलाड़ी और ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा और ज़्यादा ऊंचाइयां छू सकते हैं। इसलिए योगा और आयुर्वेदा को हरियाणा में एक वर्ल्ड क्लास के स्तर का प्रदेश बनाने के लिए
मैं अपने अधिकारियों के साथ पतंजलि योग पीठ में आया था। हमने लंबी चर्चा की है, स्वामी जी के साथ की है और आचार्य जी के साथ भी हमने की है। और हमने, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने स्वामी जी से प्रार्थना की है कि वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार करें, क्योंकि अगर हमको वर्ल्ड क्लास का इसको बनाना है तो वो महाराज जी के मार्गदर्शन में चले, और उसका इन्होंने स्वीकार किया है। मैं अपनी सरकार की तरफ से स्वामी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जो दरख्वास्त थी, हमारी जो एप्लीकेशन थी, उसको स्वीकार किया है। धन्यवाद। आदरणीय खट्टर साहब अभी ट्रस्ट के 20 साल पूरे होने पर यहाँ पर आए और आदरणीय सीएम साहब ने पतंजलि योगपीठ को जो गौरव दिया और हमारे आदरणीय अनिल विज जी ने यहाँ आकर के जो पतंजलि योगपीठ को, श्रद्धेय आचार्य श्री को, और जो हमें गौरव दिया है, अपना आदर व्यक्त किया है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये अपने पूर्वजों की संस्कृति का गौरव है और हम तो अपने पुरखों को आगे रख करके चलते हैं। योग और आयुर्वेद विशुद्ध रूप से अपने पूर्वजों की देन है। योग मेरा नहीं है, योग हमारे पूर्वज ऋषियों का है और ऋषियों की इस योग विद्या और आयुर्वेद विद्या को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है आदरणीय विज जी ने, और ये एक विजन लेकर के चल रहे हैं कि हम योग और आयुर्वेद पर आधारित विश्व का एक पहला स्टेट बनाना चाहते हैं, हरियाणा को जो योग और आयुर्वेद की कैपिटल के रूप में पहचाना जाए। और उसके लिए हर शहर में और हर गांव में व्यायाम और योगशाला जो सुबह शाम नियमित रूप से चलेंगी। अभी भी हमारी हजारों क्लासेज वहां चलती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, हर ब्लॉक लेवल पर और 6500 गांव में लगभग 2 एकड़ की उसके लिए भूमि तय की है और उसके में एक ट्रेंड योग टीचर होगा जो कम से कम 5 स्पोर्ट्स होंगे उसमें और 1 योग। तो इससे बच्चों में चरित्र निर्माण की एक नई आधारशिला तैयार होगी। जो नशा की तरफ युवा भाग रहा है और जो चरित्र पतन हो रहा है, उसके स्थान पर चरित्र निर्माण होगा। बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान बच्चे तैयार होंगे, भारत की भावी पीढ़ी बनाने का ये काम होगा। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का एक संकल्प था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं और भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर इस देश को घड़ना चाहते हैं, तो उसका एक आदर्श स्वरूप, एक आइडियल मॉडल हरियाणा में खड़ा करने के लिए जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है अनिल जी ने, और उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 महीनों में ही हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर में और हर गांव में ये व्यायामशाला और योगशाला, व्यायाम और योगशाला का जो कॉन्सेप्ट है ये चालू हो जाएगा। वहाँ जल्दी ही वहाँ से ऐसे जो उपयुक्त व्यक्तित्व हैं उसके लिए उनको यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे, उनको यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। योग को पाठ्यक्रम में लागू करने को लेकर के आंशिक तौर पर काम पूरे देश में कई सरकारों ने किया, लेकिन हरियाणा सरकार अब योग को अनिवार्य रूप से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर सिखाया जाए, जिससे कि हम बच्चों को शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक विश्व नागरिक के रूप में
वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर हम उनको तैयार कर सकें, एक बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी घटना होगी। और योग के पाठ्यक्रम को लेकर के भी हमने आदरणीय खट्टर जी से भी बात की है और आदरणीय अनिल विज जी से भी बात की है। तो मुझे यह भी विश्वास है कि योग का पाठ्यक्रम भी लागू करने वाला हरियाणा प्रथम स्टेट होगा। हमने शिक्षा के भारतीयकरण और स्वदेशीकरण को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना आचार्य कुलम की शुरू की है, जिसको हम 500 जिलों में करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने यह पहले घोषणा की कि हरियाणा के हर जिले में हम आचार्य कुलम खोलने के लिए जो भी पतंजलि योगपीठ का सहयोग होगा वो करेंगे। ये एक बड़ी बात है। यदि आप